अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। बनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में जिस तरीके से समाज सेवी जीवन जादव के द्वारा अपने कार्यालय कंधवारा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर और दवा वितरण का आयोजन लगातार कई सप्ताह से किया जा रहा है और इसको लेकर के एक बार फिर से जीवन जादव ने प्रेस वार्ता किया है और यह जानकारी दी है कि अगले आने वाले रविवार को गोरखपुर और कई बड़े बड़े जगहों से प्रसिद्ध चिकित्सक आ रहे हैं। छाती रोग विशेषज्ञ और भी कई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो इस बार आ रहे हैं और उसमें तमाम लोगों से जीवन जादव ने गुजारिश किया है कि आप लोग भारी से भारी तादाद में जो भी मरीज हैं आएँ और यहाँ पर निःशुल्क अपना इलाज कराएं और दवा भी निःशुल्क लेकर के जाएं। लेकिन इस बात के बाद जीवन जादव ने और भी कुछ बातें बताई हैं। जीवन जादव ने कहा कि जिस तरीके से हमारा कद बढ़ रहा है, विरोधी बिल्कुल घबरा गए हैं, जबकि राजनीति करने का सबको अपना अपना अधिकार है। हाँ, यह ज़रूर है कि हम सेवा कर रहे हैं और जो हम सेवा कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो हमारी कमाई का 75% पैसा है जो कि हम समाज के लोगों के बीच कर रहे हैं। अगर आपको भी करना है, आपके में भी दम है तो बिल्कुल आप भी आएँ, कोई मना तो नहीं करना है। लेकिन इस तरीके से अगर परेशान आप लोग करेंगे तो आप लोग कहेंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं अपनी माता को चेयरमैन का चुनाव लड़वा रहा हूं, आप लोग अगर कहेंगे तो उन्हें चुनाव भी नहीं लड़वाऊंगा। मेरी माँ का सपना है कि सिवान को सामाजिक तौर पर देखना है और तमाम लोगों की सेवा करना है और इसी को लेकर के हम लगातार सेवा में लगे हुए हैं। जीवन जादव ने बताया कि रामनवमी के दिन प्रशासन के द्वारा मुझे नज़रबंद कर लिया गया। बार बार यह सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार क्या कारण है कि मुझे नज़रबंद किया गया है। सुबह से लेकर के शाम तक थाने में बैठा दिया गया, लेकिन किसी प्रशासन ने जवाब देने का काम नहीं किया। सिर्फ इतना हो रहा था, जैसे कि जीवन जादव ने बताया, कि ऊपर से दबाव आया हुआ है। तो जीवन जादव का कहना था कि ये सिर्फ एकलौता सिवान ही ऐसा एक ज़िला है जहां सिर्फ मैं ही एक प्रत्याशी हूं जिसे नज़रबंद कर लिया गया। तमाम और भी कई चेयरमैन के, उप चेयरमैन के प्रत्याशी थे जो रामनवमी की शोभा यात्रा में घूम रहे थे। हालांकि प्रशासन है और प्रशासन जिस तरीके से कहेगी वो बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार हूँ और कभी भी मैं प्रशासन को कोऑपरेट करने के लिए खड़ा हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इस लोकतंत्र में अधिकार है कि राजनीति अगर करने की इच्छा है तो जाहिर सी बात है मैं भी समाज से जुड़ा लोग हूं और मुझे फंसाने की भी आगे प्रयास की जाएगी, जैसे कि जीवन जादव ने सब कुछ खोल करके बता दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जीवन जादव ने प्रेस वार्ता करके बताई है। लेकिन जीवन जादव ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे विरोधी किसी तरह का हथकंडा अपना ले, उनके हथकंडे से जीवन जादव कभी डरेगा नहीं। बिल्कुल जिस तरीके से समाज सेवा हो रही है उससे बढ़ चढ़कर और आगे भी समाज सेवा जारी रहेगा। तो आइए सीधे ले चलते हैं समाज सेवी जीवन जादव के पास और सुनते हैं पूरी उनकी बातों को कि आखिरकार किस तरह का निःशुल्क जांच शिविर लगा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जो नज़रबंद किए गए थे उस पर जीवन जादव का क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, नमस्कार। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि कल हमारे यहाँ शिविर लगा हुआ था, जो मेडिकल कैंप लगाते हैं प्रत्येक रविवार को। तो वो मेडिकल कैंप लगने के बाद हम बता नहीं पाए, यहाँ थे नहीं, किसी कारणवश रामनवमी के चलते हमको नज़रबंद किया गया था। तो हम ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि अगले संडे को गोरखपुर से चेस्ट स्पेशलिस्ट, उनकी टीम
प्लस सिवान के टॉप मोस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, तो हम पूरे शहर के हर जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि अपने अगल बगल कोई बीमार इंसान हो जो गोरखपुर जाने में असमर्थ हो, इलाज कराने के लिए पैसा ना हो, वो यहाँ आए, उसको फ्री में सेवा के लिए डॉक्टर, दवा प्लस जांच उपलब्ध है। कल नज़रबंद जो किया गया था, क्या कारण था? सुबह से लेकर के शाम तक प्रशासन आपको, सिर्फ आपको, बल्कि सिवान की अगर बात करें या पूरे बिहार की बात करें तो कहीं इस तरह का कुछ नहीं था, सिर्फ सिवान में आपको नज़रबंद किया गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ आप पे संदेह था या क्या था? प्रशासन के द्वारा क्या बताया? देखिए, हमसे कुछ ऐसा बताया नहीं गया, हमको खाली इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको थाने पे आना। हम थाना पर गए और बहुत सम्मान के साथ हमको बैठाया गया, सम्मान के साथ चाय नाश्ता भी मिला, और उसके बाद शाम को PR बाउंड जो होता है भर के हमको छोड़ दिया गया। अब क्यों बुलाया गया, क्यों बैठाया गया, ये तो हम नहीं जानते कल, लेकिन ईद मेला था। अगर हो सकता है कि हम लोग प्रिय हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि कल का जो रामनवमी का मेला हुआ है उससे हम बहुत खुश हैं कि कहीं कोई घटना सुनने को नहीं मिला। आज से पहले तो हम कभी मेला में थे ही नहीं, किसी भी मेला में, लेकिन एक बार थे सिवान में तो पता चला था दंगा हुआ था, कोई चाकू मार दिया था किसी हनुमान जी को कि राम जी को, तो ऐसी घटनाएं होती थी। इस बार मैंने प्रशासन सचेत होकर जो भी कार्य किए सराहनीय किए है प्रशासन के, इसीलिए हम कल भी स्टेटमेंट में यही बोले थे थाना से निकलने के बाद कि प्रशासन का काम सराहनीय है और हम प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन हमें एक दिन नहीं, कभी भी जरूरत पड़े नज़रबंद करने की, हम स्वयं वहाँ चले जाएंगे, जितने दिन कहेंगे, जितने घंटे कहेंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं समाज का भला हो और प्रशासन भी चाहती है समाज का भला हो। तो आखिर कारण कुछ ऐसे ही मतलब कि हुआ, कुछ बताया नहीं गया आपको? हमको कुछ बताया नहीं गया, बस इतना, बस बैठना था, शाम सुबह में जाना था, शाम को आना था, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन सराहनीय काम है। जनता आपके साथ हुआ है तो आपको क्या लग रहा है? हमें यही लग रहा है कि मेरे साथ हो या किसी के साथ हो, अगर शहर में कुछ दंगा फसाद ना हो और समाज का भला हो तो हम उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। अगर हमारे जगह पर किसी और को भी नज़रबंद किया गया रहता, अगर शांति से ये रामनवमी का पूजा संपन्न होता, तो हम कहेंगे कि उनको भी नज़रबंद किया जाए। हम तो होने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, iPhone, OnePlus, Oppo, Vivo, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529, 8789312293। देखिए, कारण ये है कि हम अगले संडे को अपने पिताजी को लेके रचित में ICU में भर्ती थे, जो अभी स्वस्थ होकर आ चुके हैं लोगों की दुआओं से। और इस संडे को रामनवमी की जो पर्व थी, इसके कारण या 151 धारा कोई होता है, उसके द्वारा हमको मुफस्सिल थाना में बैठाया गया। जनता से हम आग्रह करेंगे कि अगर जो भी लोग यहाँ आते हैं, हमें यहाँ अवेलेबल नहीं पाते हैं, इसके पीछे जो कारण है हम मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। इस बार संडे को पूरा प्रयास और भगवान से दुआ करेंगे कि हम स्वयं यहाँ रह के शिविर में लोगों का इलाज करवाएं और उनको अपने हाथों से पानी पिलाएं, उनको मिठाई खिलाएं और स्वच्छ सही ढंग से उनका इलाज करा के उनको सम्मान के साथ विदा करें। अच्छा, किसी दिन अब शिविर में नहीं रहे, अगर कोई परेशानी हो आने जाने वाले लोगों को दिखाने में, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सुविधा है? हाँ, कांटेक्ट नंबर मेरे पूरे शहर में है, कभी भी किसी भी मुझे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा है हम सुविधा देने के लिए तैयार। अभी आपके पिताजी की क्या कुछ स्थिति है? मेरे पिताजी एकदम स्वस्थ हैं और एकदम बढ़िया है, ICU से निकल के आए हैं, लेकिन एकदम स्वस्थ है। अभी एक छोटी, इससे कहीं ना कहीं विरोधी घबराया है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे भी यही लग रहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं
उनसे हमें आग्रह करेंगे कि आप लोग पॉलिटिक्स कीजिए, हमें इस पॉलिटिक्स में ना घसीटिए। हम समाज सेवा के लिए आए, समाज सेवा करने दीजिए। कहीं भी हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वो हमारी माता जी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाली थी, तो एक हमारी छवि है जिस कारण से हम अपने माँ को वार्ड पार्षद का चुनाव ना लड़ा के, उनकी इच्छा थी सेवा करना, तो हमको मौका मिला तो वो बोली थी, या जनता भी आग्रह करने लगी भाई जनता चुनाव लड़ाइए, तो हम अपनी माँ को नॉमिनेट कर दिए कि शिक्षिका से रिटायर है। अगर लगता है कि पॉलिटिशियन जो भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं कि नहीं समाज सेवा से हमको एलर्जी है, तो हम ये भी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारी माँ चुनाव लड़ रही है उससे दिक्कत है तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ाएंगे। मतलब कि आपको लग रहा है कि आप लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तब जा करके इस तरीके से अब पहले कोई परेशानियां हमको नहीं आती थी, ये काफ़ी दिनों से हम इस लाइन में हैं, लेकिन कभी कोई परेशानी नहीं आई। अगर पॉलिटिक्स में आना मेरा मकसद होता तो हम ये समाज सेवा नहीं करते। इस समाज सेवा के पीछे कारण है एक बहुत बड़ा, जिसको हम मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते। उसी कारण से हम समाज सेवा बहुत ज़्यादा ढंग से कर रहे हैं। कोई भी रुपया कमाता है तो अपना नाम पहचान बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, गाड़ियाँ खरीदता है। मैं अपने कमाई का 75% जो आज तक कमाया हूँ वो सब डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वही मुझे लोग करने दे, इसी काम के लिए हम सिवान आए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और इस तरह की कुछ होने की आपको डर है? जिस चुनाव के लिए लोग ये लगे हैं तो पहले उनको ये जानकारी हो जाए कि अभी कोई रोस्टर ही नहीं आया है, कोई चुनाव का डेट ही निर्धारित है, चुनाव नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, ये कौन जानता है। तो समाज सेवा का काम तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इस बार भी हमको लग रहा है कि दिसंबर से पहले हम 1 से 1.5 साल गोरखपुर में थे। कारण था कुछ घटना होती मेरे साथ जिस कारण से हम सिवान छोड़ के गोरखपुर चले गए थे। किसी ने कहा कि देखिए अपने आप से भागने से अच्छा है कि कुछ ऐसा कीजिए कि अपने आप को स्थापित कीजिए। तो हम उसी स्थापित करने के लिए सिवान आए हैं, जिसके लिए हम समाज सेवा का बीड़ा उठाए हैं और अपनी कमाई का 75% डोनेट कर रहे हैं, लोगों से भी लेके डोनेट कर रहे हैं। तो लोग हमें सामाजिक रूप में ही जाने और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो जो भी हो वो मुझे सामाजिक रूप में ध्यान से देखे कि हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना किया जाए। ये आग्रह करेंगे सबसे। हम चाहेंगे कि सब लोग समाज की सेवा करें, क्योंकि ये धन दौलत किसी काम का नहीं है। ये मुझे महसूस हो गया है, पैसा रहते हम किसी काम को नहीं कर पाए, जिसका हम चर्चा नहीं करना चाहते मीडिया में, लेकिन है कोई घटना मेरे साथ हुई जिसके चलते मैं समाज सेवा बढ़ चढ़ के कर रहा हूँ। इस पैसे का मोल मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं अपने पैसे को उस रूप में निकालना चाहता हूँ जिस रूप से लोगों की सेवा हो सके। चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन इस तरह से अगर प्रताड़ित लोग करते रहे या लोग और भी किसी तरह की परेशानी का सामना आपको कराते रहे, अगर ज्यादा हमको प्रताड़ित किया जाए तो हम फिर गोरखपुर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से व्यवसाय मेरा बहुत अच्छा गोरखपुर में है। हम शिफ्ट कर चुके थे गोरखपुर, लेकिन किसी कारण से हम सिवान आए हैं। अब लोग इसको चुनावी मुद्दा मान रहे हैं तो ज्यादा प्रताड़ित होंगे तो फिर चले जाएंगे, वहां भी जाके समाज की सेवा करेंगे। वहां भी करते थे, ऐसा नहीं कि वहां नहीं करते थे। यहाँ से सिवान से काफी लोग जाते थे इलाज कराने, वहां इलाज भी कराते थे, अपने फ्लैट पर रखते भी थे, खाना भी खिलाते थे, सेवा भी करते थे, कुछ कंसेशन भी कराते थे। कुछ लोग गरीब थे उनका पैसा भी भरते थे, बहुत तरह का समाज सेवा करते थे वहां पे। हम अपने ही जिला के बाहर के लोग। आखिर सिवान क्यों छोड़ देंगे? क्या जीवन यादव को किसी चीज का डर है? नहीं, डर तो हमको किसी से नहीं लगा, क्योंकि जो चीज से लोग सोच रहे हैं कि जीवन यादव को जेल से डर है, तो जीवन यादव ऑलरेडी मर्डर केस में नाजायज हमको फंसा के 17 महीना, एक बार 6 महीना जेल खट चुके हैं। हम पे केस लगाते गए, जेल खटते गए, बाहर बैठे, हर केस में रिहाई है। हमें डर किसी से नहीं। अगर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो अगर हम पे प्रताड़ित किया जाएगा तो हम छोड़ देंगे, वहां समाज सेवा करेंगे। अरे गरीब की सहारा खड़ा होना चाहते हैं, अपने पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस शहर में नहीं तो किसी और शहर में। आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।
अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 99559211